अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु रसूलुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम कि अल्लाह की सरता बक़दम शान है ये। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। कि अल्लाह की सरता बक़दम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और फाजिले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंछे खिला दिए हैं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंछे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गई है सब गम भुला दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। तो हजरात गिरामी, मैंने खुतबा मसनूना के बाद कलाम पाक की बहुत मशहूर और मारूफ आयत का शर्फ हासिल कर कर अपने आप को भी मुशर्रफ किया, आप लोगों को भी मुशर्रफ किया। आइए उसका तर्जुमा सुनने से पहले सबसे पहले गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व पाक पढ़िए बलनवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए हजरात, हम लोग दुरूद शरीफ इस तरीके से पढ़े कि आका सुनते भी हैं और उसका जवाब भी अता फरमाते हैं। आप सुनना चाहते हैं? नहीं, सब लोग सुनना चाहते हैं तो दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। और उधर वालों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ आ जाए, लाइन बनाकर ना बैठे, इधर आ जाए। आ जाओ। ये कोई नमाज़े जनाजा नहीं है कि पीछे ही सवाब मिलेगा, इसमें आगे सवाब ज्यादा मिलेगा, पीछे नहीं। आले रसूल का चेहरा देखो, औलादे रसूल का चेहरा देखो, इंशाल्लाह ये वो चेहरा है जो नबी की आल का चेहरा है, जो नबी की औलाद का चेहरा है। समझ रहे नहीं? माशाअल्लाह, बहुत प्यारे लोग हैं आप लोग। हजरते अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैहि ने एक रिवायत नकल फरमाई है कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल होने वाला था तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बारगाह में हजरत अली को बुलाया और फरमाया, दामाद पैगंबर फातिह खैबर अली मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा, आप उन्हीं हाथों से गुस्ल देना जिन हाथों से नबी को गुस्ल दिया था, और मुझे यूं ही दफन मत कर देना, प्यारे मुस्तफा के रोजे तक ले जाना, वहाँ गुजारिश करना, अगर इजाजत मिल जाए तो सरकार के कदमों में दफन कर देना, सरकार के पहलू में दफन कर देना, अगर इजाजत ना मिल सके तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अब हजरत गिरामी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये वसीयत की। वसीयत करने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद में हजरत अली ने अपने हाथों से गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद आपका जनाजा तैयार किया गया। जनाजा लेकर सहाबा इकराम प्यारे मुस्तफा के रोजे की तरफ बढ़ रहे थे और सभी की जुबान पर यही कलीमा मौजूद था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कासिम रिज़्क़िल्लाह। प्यारे मुस्तफा के रोजे तक जनाजा पहुंच गया, जनाजा रख दिया गया। हजरत अली आगे बढ़ गए, अर्ज किया, है मेरे प्यारे आका, ये आपके यार गार अबू बकर सिद्दीक या रसूल अल्लाह आपके पहलू में जगह चाहते हैं, आपके कदमों में जगह चाहते हैं। तवज्जो करना हरियाणा के मुसलमान भाई, उधर हजरत अली ने फरियाद किया था और रोज़े मुस्तफा से आवाज आती है,
रोजे मुस्तफा से आवाज आती है उदखुलिल हबीबैनल हबीब, यानी हबीब हबीब का इंतजार कर रहा है, महबूब महबूब का इंतजार कर रहा है। तो सहाबा इकराम का अकीदा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और हम सुन्नी कहते हैं हमारी सुबह जिंदा हो, हमारी शाम जिंदा हो और हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो हजरात गिरामी इस तरीके से हम दुरूद शरीफ पढ़े कि आका सुनते भी हैं और उसका जवाब भी अता फरमाते हैं। सुनते नहीं, अकीदा है हमारा। मैंने रिवायत सुनाई, किस लिए सुनाई? इसीलिए आप लोगों को कि आका सुनते भी हैं और उसका जवाब भी अता फरमाते हैं। हजरत अली ने वहां पर फरियाद किया, रोजे मुस्तफा का दरवाजा खुल गया, आवाज आई उदखुलिल हबीबैनल हबीब, यानी हबीब हबीब का इंतजार कर रहा है, अपने महबूब का इंतजार कर रहा है, लाओ मेरे कदमों में दफन। तो हजरात गिरामी हम लोग इस तरीके से दुरूद शरीफ पढ़ें कि आका सुनते भी हैं और उसका जवाब भी अता फरमाते हैं। पढ़िए बला नवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। चंद शेर हैं, बड़े प्यारे शेर हैं नात ये रसूल के। ये शेर मुझे भी पसंद है तो इंशाअल्लाह आपको भी जरूर पसंद आएंगे। शेर मुलाहिजा फरमाइए, एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। नबी के नाम पर और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। आपकी कितनी आवाज है और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। कि मुहत्तर मुहत्तर फलक से ज़मीं पर मुसलसल दुरूद सलाम आ रहा है। बड़ा प्यारा शेर है। मैं इस शेर में समझ जाऊंगा आप नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। और नबी की मोहब्बत यहाँ काम नहीं, यहाँ भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। अपने हाथों से हो को सर मिलाएंगे कि मुहत्तर मुहत्तर फलक से ज़मीं पर, मुहत्तर मुहत्तर फलक से ज़मीं पर मुसलसल दुरूद सलाम आ रहा है, मुसलसल दुरूद सलाम आ रहा है। मुहत्तर मुहत्तर, आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक बोलेंगे नहीं आप जोर से सुभान अल्लाह। कि मुहत्तर मुहत्तर फलक से ज़मीं पर मुसलसल दुरूद सलाम आ रहा है। कि मुहत्तर मुहत्तर फलक से ज़मीं पर मुसलसल दुरूद सलाम आ रहा है। वो महबूब दाबर, वो महबूब दाबर, वो माहे मुनव्वर, वो महबूब दाबर, वो माहे मुनव्वर, वो पैगंबरों का इमाम आ रहा है। वो पैगंबरों का इमाम आ रहा है। मुहत्तर मुहत्तर फलक से ज़मीं पर मुसलसल दुरूद सलाम आ रहा है। और अगला शेर है, बड़ा प्यारा शेर है। अगर वाकई आप नबी के हाथों से हौज़ कौसर पीना चाहते हैं तो इस शेर पर खामोश नहीं रह सकते। बड़ा प्यारा शेर है। अता हो कि ज़मीनो ज़मा से मकीनो मका से है आला कदम जिसका सारे जहां
से कि ज़मीनो ज़मा से मकीनो मका से है आला कदम जिस का सारे जहां से कि ज़मीनो ज़मा से मकीनो मका से है आला कदम जिसका सारे जहां से यकीनन गुलामो यकीनन गुलामो यकीनन गुलामो को हाथों से अपने यकीनन गुलामो को हाथों से अपने पिलाने वो कौसर का जाम आ रहा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर फरीद मियां साहब, नारे तकबीर। यकीनन गुलामों को हाथों से अपने पिलाने वो कौसर का जाम आ रहा है। और आला हज़रत से जी तो बड़ा प्यारा शेर है। जो आला हज़रत से मोहब्बत करने वाले इस शेर पर खामोश नहीं रह सकते, क्योंकि सुन्नियत की जान है, सुन्नियत की पहचान कराने वाले हैं। जो आज हमारे दिलों में नबी का इश्क है वो आला हज़रत ही की मोहब्बत की वजह से है। जो सैयदों की मोहब्बत हमारे दिल में है वो आला हज़रत ही की वजह से है। शेर मुलाहिज़ा फरमाइए, बड़ा प्यारा शेर है। अता हो कि रज़ा से जलोगे तो जलते रहोगे, कि रज़ा से जलोगे तो जलते रहोगे, मगर हश्र में तुम भी इतना कहोगे। रज़ा से जलोगे तो जलते रहोगे, मगर हश्र में तुम भी इतना कहोगे। कि रज़ा से जलोगे तो जलते रहोगे, मगर हश्र में तुम भी इतना कहोगे। वो सज धज के अपने, वो सज धज के अपने, वो सज धज के अपने गुलामों को लेकर, वो सज धज के अपने गुलामों को लेकर, बरेली का देखो इमाम आ रहा है। वो सज धज के अपने गुलामों को लेकर, बरेली का देखो इमाम आ रहा है। मुहत्तर मुहत्तर फलक से ज़मीं पर मुसलसल दुरूद सलाम आ रहा है। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ में आ रहा है भाई? इधर मेरी तरफ ध्यान दो, और कोई भी कुछ कर जाए उस पर ध्यान ना दे। कहीं ऐसा ना हो मैं बोलूं कुछ आप लोगों की समझ में आए। समझ में आ रहा है? कलाम अच्छा लगा? मैंने खुतबे मसनूना के बाद कलाम पाक की बहुत मशहूर और मारूफ आयत का शर्फ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और पूरी तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ।
क्या कहा? पूरी तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब हजरात गिरामी देखिए, इस्लाम में दाखिल होने का मकसद यही नहीं है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। कोई अगर ये कहे कि भाई मैं नमाज पढ़ता हूं, तो वो अपने आप पर फख्र ना करे, क्योंकि नमाज जो एक इबादत है वो उस पर एक फर्ज है। क्या है? उस पर फर्ज है। नमाज का जो अज्र मिलेगा वो उसे ही मिलेगा। नमाज पढ़ेगा तो उसी का तो फायदा है। रोजा रखेगा उसमें किसका फायदा है? वो भी उसी का फायदा है। हज करेगा उसमें भी उसका फायदा, ज़कात अदा करेगा उसमें भी उसका फायदा, दूसरों का फायदा है, दूसरों का फायदा। जब अल्लाह ने उसे मालो ज़र दिया, उस माल की अपने ज़कात निकाली, मदरसे में खर्च किया, गरीबों में खर्च किया, यतीमों में खर्च किया, अल्लाह की राह में खर्च किया, वो दूसरों से काम आएगा नहीं। अब नमाज तो उसी की इबादत, लेकिन हजरात गिरामी अब मजहब इस्लाम में सिर्फ दाखिल होना ही मकसद नहीं है, नमाज या रोजा पढ़ना ही मकसद नहीं है। क्योंकि हजरात गिरामी ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर फर्ज किया है। हमें इस हर हाल में इस पर हमें पाबंदी करनी है, हर हाल में इसको हमें अदा करना है। लेकिन हजरात गिरामी मजहब इस्लाम में अगर तुम्हें दाखिल होना है तो सबसे पहले नबी की सुन्नतों को अपनाना पड़ेगा। नबी की सुन्नतों में यानी कि सबसे पहली सुन्नत नबी की प्यारी सुन्नत दाढ़ी मुबारक है। हमें अपने चेहरों पर दाढ़ियों को सजाना पड़ेगा। नबी की सुन्नत है अमामा अपने सरों पर सजाना पड़ेगा। नबी की सुन्नत है हमें इस्लामी लिबास पहनना पड़ेगा। नबी की सुन्नत है किसी मोमिन मुसलमान से मिलेंगे तो सबसे पहले उसे सलाम करेंगे, उसके चेहरों को देखकर मुस्कुराएंगे। यहाँ तक के नबी की प्यारी प्यारी सारी सुन्नतों पर हमें अमल करना पड़ेगा। अच्छा अखलाक से हमें लोगों से बात करनी पड़ेगी, अच्छी मोहब्बत से अपने माँ बापों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, अपने भाई बहनों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, बस्ती के बुजुर्गों से मोहब्बत करनी पड़ेगी। यहाँ तक के अगर बस्ती में यतीम बच्चे हैं हमें उनसे मोहब्बत करनी पड़ेगी, गरीबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, बेवाओं से मोहब्बत करनी पड़ेगी। अब हजरात गिरामी ये सब करने के बाद में हमने नबी की मोहब्बत अपने दिल में बसा ली है। जब नबी की मोहब्बत हमारे दिल में बस गई है तो कसम खुदा की अब हम जिस औलिया इकराम की मोहब्बत में यहाँ पर बैठे हैं वो भी खुश हो जाएंगे। जब इनका शिजरा मिलने के बाद में अहमद रजा से मिलेगा तो अहमद रजा भी खुश हो जाएंगे। अहमद रजा के बाद में साबिर पाक तक यानी कि जब ये शिजरा पहुंचेगा तो साबिर पाक भी खुश हो जाएंगे कि हरियाणा के मुसलमान हैं, वो नबी के चाहने वाले हैं, नबी के वफादार हैं, नबी के गुलाम हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं, वो लोग नमाज भी पढ़ते हैं, वो लोग रोजा भी रखते हैं, वो लोग हज और ज़कात से भी फारिग हो चुके हैं, वो यतीमों से भी मोहब्बत करते हैं, वो गरीबों से भी मोहब्बत करते हैं। जब मस्जिद में चंदे की बात आती है तो चंदा भी अदा करते हैं, मदारिस में भी पैसा खर्च करते हैं। अब हजरात गिरामी जब ये शिजरा साबिर पाक तक पहुंचा, साबिर पाक हरियाणा के मुसलमानों से खुश हो गए। खुश होने के बाद में अब ये शिजरा यानी कि हिंदुस्तान के हिंदुल वली ख्वाजा गरीब नवाज पर पहुंचा। गरीब नवाज भी खुश हो गए। गरीब नवाज खुश होने के बाद में ये शिजरा यानी कि अब तुम्हारा हजरत हुजूर गौसे आज़म तक पहुंचा। हुजूर गौसे आज़म भी खुश हो गए।
हुजूर गौसे आजम की ये मोहब्बत कसम खुदा की नबी तक ले जाएगी और नबी की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह तक ले जाएगी। और जिसके दिल में और जिसने नबी ने जिसको अपना लिया इंशाअल्लाह उसका बेड़ा पार। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर का दामन, हुजूर का दामन, हुजूर फरीद मियां साहब, नारे तकबीर। भैया आवाज खींच रहा था, इसकी आवाज सही करो। तो हजरात गिरामी देखिए, हमें सबसे पहले कुछ करना है या नहीं करना है, नबी का इश्क अपने दिल में बसा लो, इंशाअल्लाह इसी में कामयाबी। जब नबी राजी तो सब कुछ राजी। समझ रहे हैं? सहाबा इकराम ने नबी से मोहब्बत की, हम लोग आज नबी से मोहब्बत करते, जरी से मोहब्बत नहीं करते। आज अगर नबी के नाम पर हम ये कहें कि तुम्हें 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, तो कितने लोग होंगे जो फजर की नमाज अदा करेंगे? हाथ उठाकर बताइए जरा। 2-4 लोग। और नमाज एक ऐसी इबादत है, देखिए जैसे हमने कर्ज लिया, किसी से भी कर्ज लिया तो उसे हमें अदा करना। तो हम ये एक कर्ज लेकर पैदा हुए हैं कि हमें अल्लाह की इबादत करनी। जब हम पक्के मजबूत हो जाएंगे ना, हमारे सरों पर अमामा सजा हुआ होगा, हमारे बदनों पर जुब्बा होगा, सिरों पे टोपी होगी, चेहरों पर दाढ़ियां सजी हुई होंगी, तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ तो कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। बेशक हक बात। कोई माई का लाल हाथ नहीं लगा सकता। एक वक्त वो था कभी मुसलमानों की लोग कसम खाते थे कि उस मुसलमान की मैं कसम खाता हूँ कि मैं तेरा कोई भी माल जाया नहीं कर सकता। आज मुसलमान के नाम से लोग कूद रहे हैं, हसद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमान सबसे आगे है, झूठ बोलने में सबसे आगे, चुगली में सबसे आगे, चोरी करने में सबसे आगे, हराम माल खाने में सबसे आगे, शराब पीने में सबसे आगे, जुआ खेलने में सबसे आगे, जिनाखोरी में सबसे आगे। अब ये हमें ही तो कोई और थोड़ी आए। हम अपने बच्चों को मदरसों में अगर भेजें तो इतना जरूर उन्हें इल्म सिखा दें ताकि वो मजहब इस्लाम की जड़ को पहचान सके, मजहब इस्लाम के तरीके को पहचान सके। अब लिया 2 साल का 3 साल का बच्चा हुआ मदरसा स्कूल में भेजिए, जो सबसे बेकार बच्चा हुआ वो मदरसे में जा रहा है, जिसकी रेटिंग बात यही है ना। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, या पायलट या वगैरह कोई मत बनाओ, सब कुछ बनाओ, पढ़ाओ, इल्म हासिल भी कराओ, सारी डिग्रियां भी कराओ, लेकिन उसके साथ साथ में कुरान का इल्म भी होना चाहिए। क्योंकि हजरात गिरामी जब किसी का इंतकाल होता है तो इंतकाल होने के बाद में हजरात गिरामी अल्लाह के रसूल की क्या हदीस शरीफ है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब किसी का इंतकाल होता है, इंतकाल होने के बाद में जब उसको दफन कर दिया जाता है, दफन करने के बाद में जब वो कब्र में पहुंचता है, कब्र में पहुंचने के बाद में अगर उसकी औलाद, उसकी कोई बेटा या
कोई उसके रिश्तेदार में से उसकी कब्र पर खड़े होकर इतनी देर कलामे पाक की तिलावत कर दे जितनी देर में एक ऊंट ज़िबा होकर तैयार हो जाता है, तो कसम खुदा की अगर उसका बाप का इंतकाल हुआ है तो कब्र से उसका बाप पुकारता है कि बेटे आज तूने मेरे बेटे होने का हक अदा कर दिया है, तो हजरत गिरामी इतना इल्म अपने बेटों को जरूर सिखाओ ताकि खड़े होकर तुम्हारी कब्र पर कलामे पाक की तिलावत करते हुए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब इल्म तुमने सिखाया नहीं, क्या ABCD सुनोगे, छोटा बड़ा सुनोगे, क्या सुनोगे? वो तो काम आने वाला नहीं है। अगर तुम्हारी औलाद ने तुम्हारी कब्र पर खड़े होकर, जो कि हाफिज कुरान है, आलिम दीन है, और उसने हाथ उठाकर कलामे पाक पढ़ना चालू कर दिया, तो कसम खुदा की नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसको जैसे ही कलाम पढ़ना कलामे पाक पढ़ना शुरू करता है, अल्हम्दु शरीफ की आखिर करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके वालिद के अगले पिछले सारे गुनाह माफ फरमाकर जन्नत में दाखिल करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो मजहबे इस्लाम में हमें ऐसा बनना चाहिए। आज हमने देखा है कि अगर कहीं जलसों का प्रोग्राम हो तो वहाँ पर चंद लोग दिखाई देते हैं, अगर इस जगह पर यानी कि अगर कोई और प्रोग्राम होता तो ये पूरी जगह भरी हुई होती, यहाँ टस से मच पैर रखने की जगह नहीं होती, क्योंकि हजरत गिरामी यहाँ पर तुम्हें कोई सुधारने की कोई सलीके की बातें बताएगा, इस्लाम में जीने का तरीका बताएगा, नमाज का तरीका बताएगा, रोजों का तरीका बताएगा, अपने माँ बाप से मोहब्बत करने का तरीका बताएगा, अपने बुजुर्गों से करने का मोहब्बत करने का तरीका बताएगा, यहाँ पर गुस्ल करने का तरीका बताया जाएगा, यहाँ पर वुजू करने का तरीका बताया जाएगा, यहाँ पर नमाज पढ़ने का तरीका बताया जाएगा। हजरत गिरामी तुम्हें घर किस तरीके से रहना है वो तरीका बताया जाएगा। नबी ने हमें सब कुछ ये बता दिया है कि तुम्हें छोटी बीबी से रहना है, छोटी बीबी के साथ में रहना है, वो तरीका बताया जाएगा। बड़ी बीबी है उसके साथ में कैसे रहना है वो तरीका बताया जाएगा। अपने माँ बापों से किस तरीके से मोहब्बत करनी है वो तुम्हें बताया जाएगा। औलिया इकराम से कैसी मोहब्बत करनी है यहाँ पर तुम्हें वो बताया जाएगा। शोहदा इकराम से तुम्हें कैसी मोहब्बत करनी है वो तुम्हें यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर सहाबा इकराम से कैसी मोहब्बत करनी है वो तुम्हें बताया जाएगा। लेकिन नहीं, आज के मोमिन मुसलमान को ये पसंद नहीं है। अगर पसंद है तो तुम्हें ये बताया जाएगा कि विराट कोहली कैसे खेलता है वो तुम्हें पसंद आएगा। सलमान खान की फिल्म कौन सी स्टार बन गई है वो तुम्हें पसंद आएगी, वो बताया जाएगा, तो तुम तालियां बजाते हुए नजर आओगे। लेकिन कसम खुदा की ए हरियाणा के मुसलमानों, ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जिसको दुनियादार से मोहब्बत होगी वो कल कयामत के मैदान में दुनियादार के साथ रहेगा, और जिसको मदीने के ताजदार से मोहब्बत होगी वो कल कयामत के मैदान में मदीने के ताजदार के साथ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर फरीद मियां साहब, नाराए तकबीर। अब ये तुम्हारे मोहब्बत में है कि कल कयामत के मैदान में अपना हश्र किसी खिलाड़ी के साथ कराओगे या किसी स्टार के साथ कराओगे, ये तुम्हारे ऊपर है। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारा हश्र अगर हो तो मदीने के ताजदार के साथ में हो, तो कसम खुदा की इंशाअल्लाह हमारे किस्मत की मेहरान। अगर हमारा साथ हो तो दादा मुश्ताक मियां के साथ में हो,
हमारा अगर साथ हो तो इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के साथ में हो। हश्र के मैदान में अगर हम हो साथ में तो साबिर पाक कलियरी के साथ में हो। अगर हश्र के मैदान में हम साथ हो तो हिंदल वली अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ में हो। अगर हमारा हश्र अगर हो तो हुजूर गौसे आजम के साथ में हो। हम हश्र के मैदान में अगर हो तो हजरत गिरामी हजरत अली के साथ में हो, उमर फारूक आजम के साथ में हो, सिद्दीक अकबर के साथ में हो। इंशाअल्लाह इन्हें हम अपना आइडियल बना ले, इन्हें हम अपना हीरो बना ले तो इंशाअल्लाह जब हम इनको जब इनको हम अपना हीरो बना लेंगे, अपना आइडियल बना लेंगे, इनकी मोहब्बत हम अपने दिलों में बसा लेंगे तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में शराब भी छोड़ते हुए नजर आएंगे, जिनाखोरी करते हुए छोड़ते हुए भी नजर आएंगे। हम यहाँ तक के कोई भी गलत काम कर नहीं सकते क्योंकि हजरत गिरामी जिस दिल में नबी का इश्क बस गया हो उस दिल में गंदगी की कोई। तो अब ये तो हमें होना चाहिए कि हमें इस दुनिया में रहना है और यहाँ से क्या लेकर कुछ नहीं पता है मौत कब आ जाए। कहते नहीं है कि अभी तो यार अच्छा खासा था, इतनी देर में पौने 11 बजे वक्त काफी हो चुका है। और मेरे बात देखिए, पीरे तरीकत रहबर शरीयत हुजूर सैयद अजीम मियां साहब का भी आप नाते कलाम और तकरीर समात फरमाएंगे और उनके बाद में पीरे तरीकत खुसूसी सैयद मिजान मियां साहब का भी आप खिताब सुनेंगे। तो मैं देखिए वक्त नहीं लूंगा, बस इतना ही कहूंगा आप लोगों से कि इस दुनिया में रहें तो सबसे पहले अपने माँ बापों की मोहब्बत अपने दिल में बसा, क्योंकि माँ बापों की मोहब्बत अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अपने माँ बाप का मोहब्बत में एक मोहब्बत की नजर से दिन में एक बार अगर चेहरा देखा तो एक हज मकबूल का सवाब। कितना सवाब मिलता है? हज मकबूल का सवाब मिलता है। वो हज जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो और जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया उस हाजी के लिए जन्नत ही है, बल्कि और वो 400 लोगों को जो जहन्नम के हकदार हो चुके हैं उनकी भी शफाअत। तो हजरात गिरामी अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत के साथ में देखो और उनका चेहरा देखकर मुस्कुरा दिया करो, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिल जाएंगे। बीवी जितनी चाहो इतनी कर सकते हो, माँ बाप किसी कीमत में नहीं मिल सकते और भाई बहन समझ रहे नहीं। आज भाइयों का हक लोग मारने पीले पड़े। किसका हक मारते हैं? भाइयों का हक मारते। और किसके लिए? अपनी औलाद के लिए जो इंतकाल हुआ दूसरे दिन बंटवारे के लिए। तो हजरात गिरामी में नाज शरीफ के चंद शेर आप लोगों तक और पहुंचा रहा हूँ। बड़े प्यारे शेर हैं, इंशाअल्लाह ये हुसैनी शेर हैं और नबी के इश्क में डूबे हुए शेर हैं। उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा। एक मर्तबा दोनों हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। कि ये वो पहकर है जिस पहकर, ये वो पहकर है जिस पहकर, ये वो पहकर है जिस पहकर पे कुदरत नाश करती है, हाँ कुदरत नाश करती है। ये वो पहकर है जिस पहकर, ये वो पहकर है जिस पहकर पे कुदरत नाश करती है, हाँ कुदरत नाश करती है। रसूलुल्लाह को पाकर, रसूलुल्लाह को पाकर नबुव्वत नाश करती है, नबुव्वत नाश करती है। और बड़ा प्यारा शेर है, जोर से बोले सुभान अल्लाह।
के जमाले यूसुफी पर एक जुलेखा नाज करती थी, जमाले यूसुफी पर एक जुलेखा नाज करती थी, जुलेखा नाज करती थी, जुलेखा नाज करती थी। और मोहम्मद मुस्तफा पर, हाँ मोहम्मद मुस्तफा पर सारी उम्मत नाज करती है, हाँ उम्मत नाज करती है। और ये दो शेर हैं, बड़े प्यारे शेर हैं। अगर वाकई आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो इन शेर पर खामोश नहीं रह सकते। इमाम हुसैन वो हुसैन है जिन्होंने इस नाना जान की उम्मत के खातिर अपना पूरा खानदान उस करबला के मैदान में शहीद करा दिया है। हजरात गिरामी शेर मुलाहिजा फरमाइए कि ज़मीती गर्म गर्दन पर छोरे सजदे में पेशानी, हाँ सजदे में पेशानी, ज़मीती गर्म गर्दन पर छोरे सजदे में पेशानी, हाँ सजदे में पेशानी। कि ज़मीती गर्म गर्दन पर छोरी सजदे में पेशानी, हाँ सजदे में पेशानी। और मोहम्मद के नवासे पर, मोहम्मद के नवासे पर शहादत नाज करती है, शहादत नाज करती है। मोहम्मद के नवासे पर शहादत नाज करती है, शहादत नाज करती है। और आखिरी शेर बड़ा प्यारा शेर है। आपने अपनी आंखों से बहुत से कारियों को देखा होगा, उनकी आवाजें भी सुनी होंगी, लेकिन इमाम हुसैन जैसा कारी ना आज तक आया है ना कल क़यामत तक आ सकता है। शेर मुलाहिजा फरमाइए कि कभी तारीख में ऐसा कोई कारी नहीं गुजरा, कभी तारीख में ऐसा कोई कारी नहीं गुजरा, हाँ कारी नहीं गुजरा, हाँ कारी नहीं गुजरा। कभी तारीख में ऐसा कोई कारी नहीं गुजरा, हाँ कारी नहीं गुजरा। सारे अक़दस होने से पर, सारे अक़दस होने से पर, सारे अक़दस होने से पर तिलावत नाज करती है, तिलावत नाज करती है। सारे अक़दस होने से पर तिलावत नाज करती है, तिलावत नाज करती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और पूरी तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। दौरान गुफ्तगू मैंने जो भी बोला आप लोगों ने जो भी सुना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि सबसे पहले अपनी तकरीर पर मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।